सुबह उठेंगे, देखो भैया योग करो। योग करने से 6 करोड़ 10 लाख नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग कप्पू कॉमेडियन नंबर 500। आज आपके लिए हम लाए हैं हंसी का पिटारा और आज आपको इतना हंसाएंगे आप हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। आजकल रामदेव बाबा का योग बहुत ज्यादा चल रहा है। सुबह सुबह टीवी जैसे ही खोलो तो टीवी पे देखने को मिलता है कोई तो उल्टा लटका हुआ है और कोई ऊपर नीचे सांस ले रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, यही हालत गांव में है। जब हम गांव में सुबह सुबह घूमने जाते हैं खेतों में तो रास्ते में झाड़ियां पड़ती हैं। जैसे झाड़ियों से निकलो तो झाड़ियों के साइड में फूफा पता ही नहीं लगता कोई योग करता है कि झाड़ियों में छिपा अजगर ओम विलोम करता है। और रामदेव बाबा का टीवी पे तो ऐसा योग चलता है कि गांव वाले भी टीवी पे देख देख के टीवी योग करने लग जाते हैं। ऐसे ही मेरे दादाजी गांव में टीवी देख रहे थे, तब कलर टीवी हुआ नहीं करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। तो लाइट कभी आती थी और कभी चली जाती थी, लाइट का आना जाना होता था, लाइट बहुत कम आती थी गांव में। अब मेरे दादाजी ने टीवी ऑन करी और रामदेव बाबा का योग चल रहा था। तो मेरे दादाजी रामदेव बाबा को देख के वो भी योग करने लग गए। तो रामदेव बाबा बोले पंक्ति मार के बैठ जाइए। अब दादाजी ने हमारे भी पंक्ति मारी और पंक्ति मार के बैठ गए। बोले पैर पे पैर रख लीजिए। हमारे दादाजी ने पैर पे पैर रख लिए। अब हाथ दोनों आगे कर लीजिए, दोनों हाथ आगे कर लिए। बोला आप सांस ऊपर को खींचिए। तो दादाजी ने हमारे ऊपर को सांस खींच ली। फिर बोले रामदेव बाबा और खींचिए। तो हमारे दादाजी ने और सांस खींच ली। फिर रामदेव बाबा बोले और खींचिए, और खींच ली। तब तक गांव की कच्ची लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो टीवी बंद हो गई। अब हमारे दादाजी इंतजार कर रहे कि कब लाइट आए। मैंने कही दादाजी से, दादाजी सांस ले लो, कब तक रोके रहोगे, सांस ले लो। दादाजी कहाँ सुनने वाले थे, दादाजी अपनी सांस ऊपर को खींचे रहे। आधे घंटे के बाद लाइट तो आ गई लेकिन दादाजी की हमारी सांस वापस नहीं आई। कुछ फायदे भी हैं, रामदेव बाबा के योग से फायदे भी हैं। एक बार हमारी रिंग गुम हो गई तो मैंने बाबा जी से बोला, मैं बाबा जी के पास गया, नहीं बाबा जी मेरी रिंग खो गई है, सोने की वो नहीं मिल रही है। बोले शीर्षासन करो, कहीं न कहीं मिल जाएगी। शीर्षासन करोगे तो जरूर मिल जाएगी और स्वस्थ भी रहोगे, खोई हुई रिंग भी कहीं न कहीं मिल जाएगी। तो मैं एक दिन शीर्षासन किया। जैसे ही शीर्षासन किया तो मेरे बेड के नीचे रिंग मिल गई, रिंग दिखाई दे गई। और तो फायदा नहीं हुआ लेकिन खोई हुई मुझे सोने की रिंग मिल गई। झूलन यादव नाम का आदमी बहुत परेशान था। उसकी भैंस गाभिन नहीं हो रही थी, 5-6 साल से वो परेशान था। उसे खिला खिला के बहुत परेशान था। उसकी बीवी लोग बोली ऐसा करो, ये भैंस को 6 साल हो गए खिलाते खिलाते पर ये रुकती नहीं है, तुम इसे साकी कराने लेके जाते हो, साढ़ वाला हर बार 200 रुपए ले लेता है और ये भैंस रुकती नहीं, ऐसा करो इसको बेच दो। झूलन यादव बहुत परेशान, मेरे को मिल गया। वो दोनों मियाँ बीवी भैंस को छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में हमें मिल गए। बोले मैंने कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, रो क्यों रहे हो? बोला क्या करूं, ये साढ़ वाले के पास ले जाता हूँ, ये गाभिन नहीं होती, 6 साल हो गए इसको खिलाते खिलाते, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इसे है ना आज इसे छोड़ के ही आऊंगा, खेतों में ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा करो आप रामदेव बाबा के पास जाओ, हो सकता है उनकी पतंजलि के आयुर्वेदिक दवाई भी है, हो सकता है तुम्हारा समाधान मिल जाए। मैं तो एक बार गया था तो उन्होंने शीर्षासन बताया था तो मेरी खोई हुई रिंग मिल गई थी बेड के नीचे।
तो हो सकता है तुम्हारा भी समाधान हो जाए। बोला ठीक है, तुम कहते हो तो मैं जाता हूं। झूलन यादव अपनी भैंस पे घर पे बांध के और अपनी बीवी को घर पे छोड़ के और सीधे रामदेव बाबा के पास गए। और जब रामदेव बाबा के पास गए तो रामदेव बाबा की तो आदत है कि सबसे पहले हंसते हैं। सुबह सुबह उठेंगे, देखो भैया योग करो। योग करने से 6 करोड़ 10 लाख नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। झूलन यादव बाबा जी के पास गए। बोला बाबा जी के हाथ जोड़े। बोला बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी तो पहले ही चाहते हैं बताइए बताइए क्या बात है, क्यों परेशान हो। झूलन यादव बोले बाबा जी मैं अपनी भैंस से बहुत परेशान हूँ। तो बोले क्या है भैंस को, तुम्हारे भैंस को क्या प्रॉब्लम है। बोला बाबा जी जब भी मैं भैंस को गाभिन कराने लेके जाता हूँ और साढ़ वाला हर महीने 200 रुपए ले लेता है और मेरी भैंस ठल निकल जाती है। बाबा जी कुछ ऐसा काम करो, मुझको ऐसा उपाय बताइए जिससे भैंस मेरी गाभिन हो जाए। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भैंस गाभिन हो जाए। तो बाबा जी तो जानते ही हो। बाबा जी हाँ क्यों नहीं जरूर बताएंगे। ऐसा करिए मैं आपको एक पतंजलि का डंडा देता हूं, इसको ले जाइए और जाते ही भैंस में 2 पिछवाड़े पे मारिए और जब डंडे लग जाएंगे 2 उसके पिछवाड़े पे तो वो हो जाएगी गाभिन और फिर 11 महीने बाद भैंस ब्याह जाएगी और दूध देने लग जाएगी और तुम्हारी समस्या का हो जाएगा समाधान। अब झूलन ने डंडा लिया और खुशी खुशी अपने घर पे आ गई। और जैसे ही घर पे आए तो जाते ही झूलन ने लिया डंडा और भैंस के पिछवाड़े पे 2 लगाए, टना टना। भैंस गाभिन, भैंस टनाटन। अब झूलन भी खुश, झूलन की घरवाली भी खुश। बोला ये तो अच्छा हुआ। बोला ये तो डंडा बहुत बढ़िया चीज है, जब भी कोई दिक्कत आए तभी फिर भैंस ब्याने को हो जाए। भैंस टनाटन, 2 डंडे मारो भैंस टनाटन। अब घरवाली भी खुश और झूलन यादव भी खुश। झूलन ने वो डंडा कोने में टेक दिया। रामदेव बाबा शुद्ध आयुर्वेदिक पतंजलि का रामदेव बाबा का दिया हुआ डंडा, उसमें शक्ति थी बहुत ज्यादा। डंडा कोने में टेक दिया और झूलन घूमने चले गए। शाम को घर आए तभी उनकी और झूलन की बीवी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झूलन को आया गुस्सा, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दिया, वो डंडा टिका हुआ मिल गया कोने में। झूलन ने वो ही डंडा लिया और अपनी बीवी में धाए धाए 2 मारे। झूलन की बीवी प्रेग्नेंट। अब डंडा था रामदेव बाबा पतंजलि का, वो इतनी शक्ति थी 2 डंडा मारते ही झूलन की बीवी टनाटन। उसने जब देखा उसके लड़के ने, लड़के को गुस्सा आई तो शक्तिशाली डंडा, शुद्ध पतंजलि रामदेव का दिया हुआ डंडा, इतनी शक्ति थी उसमें, उसको आया गुस्सा और उसने वो डंडा लिया। वही डंडा लेके उसके लड़के ने अपने बाप झूलन में 2 मारे खींच के, धनाए धनाए। अब झूलन भी प्रेग्नेंट। अब वो डंडा इतना शक्तिशाली था, जिसमें मारो वही प्रेग्नेंट, जिसमें मारो वही प्रेग्नेंट। झूलन ने वही डंडा उठाने मारा, अपने बेटे में 2 मारे पिछवाड़े पे, धनाए धनाए। झूलन का लड़का प्रेग्नेंट। अब उनका पूरा घर प्रेग्नेंट। झूलन के पड़ोसी ने देख लिया झूलन को कि झूलन का पेट क्यों निकला हुआ है, इसके बेटे का भी पेट निकला है, इसकी बीबी का भी पेट निकला है और इनकी भैंस भी प्रेग्नेंट है। वो धीरे धीरे बात पड़ोसियों ने पूरे गांव में फैला दी। जब पूरे गांव में वो बात फैल गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। झूलन यादव को बुलवाया। बोला भाई क्या बात है, ये क्या चक्कर है,
वो बोले क्या करूं, मेरी भैंस जो थी गाभिन नहीं हो रही थी, मैं बहुत परेशान था। तो किसी ने मुझे बताया था, तो मैं रामदेव बाबा ने मुझे एक पतंजलि का डंडा दिया, बोला ये दो मारते ही भैंस तुम्हारी प्रेग्नेंट हो जाएगी और भैंस गाभिन हो जाएगी। अब वो मुझे पता नहीं था, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, मैंने दो बीवी में मरा दी। मैंने वो उठा के डंडा दो बीवी में पिछवाड़े पे मार दिए, अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट। मैंने गुस्से में लड़कियों को मारा, अब वो प्रेग्नेंट हो गया। तो गांव वाले बड़ा चिंतित हुए, बोला ऐसा करो इस डंडे को कुएं में डाल दो। तो गांव वालों ने इकट्ठा होके एक गांव के कुएं में उसको डाल दिया। एक आदमी गांव का भागा डॉक्टर को बुलाने, और वो भागते 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 वो रास्ते में बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो लोगों ने क्या किया, जल्दी में उसी कुएं का पानी लिया और उसको पिला दिया। अब डंडा वो रामदेव बाबा का पतंजलि, शुद्ध पतंजलि का डंडा, जैसे ही पानी पिलाया, अब वो आदमी भी, वो गांव का आदमी भी प्रेग्नेंट, वो भी टनाटन। अब तो लोग और घबराने लगे, अब जो भी पानी पिए उस कुएं का वही टनाटन, जो पानी पिया वही टनाटन। अब लोग घबराने लग गए, बोला अब क्या किया जाए। लोगों ने डर की वजह से अनन फनन में उस डंडे को निकाला, बोला ऐसा करो इस डंडे को जला दिया जाए। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, डंडे को कुएं से निकाला और उसको जलाने लग गए। और उधर से जैसे ही जलाने लग गए, डंडा आधा जला हुआ था, आधा जल पाया था, तब तक उधर से रामदेव बाबा योग करा के आ रहे थे हंसते हुए। देखो भैया योग करो, योग करने से 6 करोड़ 10 लाख नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही देखा रामदेव बाबा आ रहे हैं, रामदेव बाबा, गांव वाले तो गुस्से में पहले ही से बैठे थे। गांव वालों ने कोई आधा जला हुआ डंडा गुस्से में वो उठा के सीधे रामदेव बाबा के ऊपर उठा के रामदेव बाबा के मारा खींच के, बोला ये लो अपना डंडा। दो रामदेव बाबा के मारे, धाए धाए। अब रामदेव बाबा प्रेग्नेंट टनाटन। तो तब से रामदेव बाबा बोले हम दुनिया के खाद्य पदार्थ बनाएंगे, लेकिन कभी भी पतंजलि का डंडा नहीं बनाएंगे। तब से रामदेव बाबा ने प्रण कर लिया, बोला भाई हम जितने खाने के साधन जो भी खाने के हैं वो सारे आइटम बनाएंगे, लेकिन कभी भी पतंजलि का डंडा कभी नहीं हम बनाएंगे, न हम किसी को देंगे। गांव वाले तो हुए प्रेग्नेंट, इस डंडे से मैं भी प्रेग्नेंट हो गया। आप लोगों से अनुरोध है 100 लाइक आप पहुंचाइए, आप कृपा करके टारगेट पूरा कराने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, और कमेंट में बताइए ये आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे।